नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची घटना एक ऐसी कहानी पर आधारित है जो पुनर्जन्म को प्रूव तो नहीं करती, पर हाँ, इस संसार में पुनर्जन्म के होने के कुछ हद तक संकेत देती है। ये कहानी ही कुछ ऐसी है। कहानी है 1996 की। बांसवा गांव का रहने वाला धनराज चंडीगढ़ से ट्रैक्टर लेके पलवल की तरफ निकलता है। वो चला रहा था। रास्ते में उसकी सीट से उसे कोई धक्का दे देता है और वो ट्रैक्टर से नीचे गिर जाता है। जब धनराज ट्रैक्टर से नीचे गिरता है, उसे चोट आ जाती है। पीछे से ट्रक आता है और धनराज की दुर्घटना अच्छे से हो जाती है। जब उसे लोग उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। परिवार के लोग उसे बांसवा गांव ले जाते हैं और उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कहानी एक नया मोड़ लेती है लगभग 2002 के बाद में। पास में ही एक गांव होता है गढ़ी पट्टी। गढ़ी पट्टी में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम राजेश होता है। दरअसल राजेश 45 साल का होता है और उसका एक बेटा होता है जिसकी उम्र 12 वर्ष के लगभग होती है। वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन जब वो जो उसका बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है, वो जब 2-3 साल का था तो बहकी बहकी सी बातें करता था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार कहता था, पापा मुझे 2 रुपये दे दीजिए, मैं अपनी पत्नी की दवाई लेके आऊँगा, उसके पेट में दर्द हो रहा है। मैं उसे मैं अपने बच्चों के पास जाऊँगा, उन्हें पैसे को दे दूँ। ऐसी ऐसी बातें वो जब 2-3 साल का था तभी करता था। परिवार के सदस्य ये समझते थे कुछ होगा, ऐसे बातें कर रहा होगा, लेकिन किसी ने उस चीज़ का ध्यान कभी भी नहीं दिया। धीरे धीरे जो राहुल होता है वो बढ़ता है, लगभग वो 12 साल का हो जाता है। तो एक दिन ऐसा समय आता है कि जो उसके पिता होते हैं राजेश, उसे बाइक पे बिठालते हैं और कहीं ले जाने के लिए तैयार होते हैं। कहीं नहीं, वो अपनी बहन, एक्चुअल में अपनी बहन के यहाँ ले जा रहे थे। वो जहाँ ले जा रहे थे उस गांव का नाम होता है भेरुकी, जो कि बांसवा गांव के थोड़ा आगे पड़ता है। मतलब जब वो अपने घर से निकलेगा तो पहले वो क्या नाम होटल आएगा, उसके बाद में बांसवा आएगा, फिर आएगा भेरुकी। तो जब वो अपनी बाइक पे बिठालता है, भेरुकी के लिए चलता है, रास्ते में जैसे ही बांसवा गांव की सीमा लगती है तो जो राहुल होता है वो रोने लगता है। कहता है, मुझे यहीं छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे तो अपने घर जाना है। तो उसके जो पिताजी होते हैं राजेश, वो उसे डांटते हैं और कहते हैं, बहकी बहकी बातें ना कर, शांत से बैठ जाओ और अभी चल रहे तुम्हारी बुआ के घर, शाम तक वापस आ जाएंगे। डर की वजह से राहुल शांति से बैठ जाता है, पर वो अपनी बुआ के घर जाता है, वहाँ पूरे दिन रहता है। शाम को वो फिर उसी रास्ते से
अपने घर की ओर वापस आता है। जब उसी रास्ते से वापस आता है तो बांसवा गांव के पास जैसे ही आता है तो वो फिर रोने लगता है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना। वो ऐसे ही हल्ला करता है, रोता है। आसपास के लोग जब उसे इस प्रकार से देखते हैं तो वहाँ पर आ जाते हैं। लोगों को संशय होता है आखिर ऐसी वजह क्या है कि ये रो रहा है। तो उसके पिता समझाते हैं कि एक्चुअल में ये मेरा ही बालक है, ये कभी कभार ऐसी बातें करने लगता है। पर लोगों को इसी उसके पिता की बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था। मजबूरन उसके पिता को उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि दबाव अब लोगों का भी आ गया था। नहीं तो लोग ये समझते पता नहीं किसी का बच्चा पकड़ के ले आए होंगे, कुछ भी हो सकता है, तो उसे छोड़ देते हैं। तो वो धीरे धीरे भागता हुआ बांसवा गांव की तरफ जाता है और एक घर वो एक नया मकान बांसवा गांव में बना होता है। तो वहाँ वो अंदर घुस जाता है। एक औरत होती है जिसका नाम शिखावती होता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, शिखावती कैसी हो, तुम तो बिल्कुल मुझे भूल ही गई, और बच्चे कैसे हैं। जब शिखावती इस चीज़ को देखती है तो वो थोड़ी इमोशनल सी हो जाती है। वो जो लड़का होता है राहुल, जिसकी उम्र 12 साल होती है, वो सारे बच्चों के नाम ले लेके बुला रहा था और कह रहा था कि तुम्हारा पेट का दर्द कैसा है, और वो तुम तो प्रेग्नेंट थी, बच्चा कैसा हुआ, मतलब बच्चा क्या हुआ। तो वो लड़की हुई थी जो वो प्रेग्नेंट था तब। तो ऐसी ऐसी बातें करता है। वो परिवार के लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। बाद में जैसे तैसे ये उसे अपने घर ले आते हैं। पर एक दिन क्या होता है, ऐसे ही जब ये बातें गांव वालों को पता लगती हैं तो गांव वाले उसके दोस्त, मतलब पुराने दोस्त, जो धनराज के दोस्त होते हैं, उसकी पत्नी, उसकी 4 बेटियां, उसका बेटा, उसके भाई, लगभग 20-50 लोग राजेश के घर गढ़ी पट्टी में पूरे परिवार सहित आते हैं। जब घर आते हैं तो वो ना सबको प्यार से, बड़ा प्यार से बात कर रहा था। तो अपनी, मतलब पहले की धनराज की पत्नी से प्यार से बात करता है। ऐसी बहुत सारी बातें करता है वो जो धनराज ने की थी। लोगों को अब धीरे धीरे भरोसा होने लगता है कि वास्तविक में ये जो बालक है इसे सब कुछ याद है, तो कुछ ना कुछ तो इस परिवार से इस बच्चे का जुड़ाव है। इतने में जो उसके परिवार के लोग आए हुए होते हैं, तो उसमें एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मोती होता है, वो भी आता है साथ में। तो मोती से कहता है, और भाई मोती कैसे हो, तुम तो मेरा साथ छोड़ दिए। और दोनों गले मिलके, बचपन का दोस्त था, तो दोनों गले मिलके रोने लगते हैं। फिर एक व्यक्ति और था जिसे उसने पैसे दे रखे होंगे। कहता, भाई तुमने वो जो पैसे थे वो मेरी पत्नी को दिए या नहीं दिए। लोगों को अब भरोसा करना मुश्किल नहीं हो रहा था। उन लोगों को लगने लगा था कि वास्तविक में ये जो राहुल नाम का बालक है, इसका धनराज से कुछ आत्मिक रिश्ता है। होता क्या है, धीरे धीरे टाइम बढ़ता है। 1-2 साल बाद उसकी जो लड़कियां छोटी छोटी थी धनराज की, वो बड़ी हो जाती हैं। जब राहुल को ये पता लगता है कि धनराज की बेटी की शादी है, तो राहुल अपने पिता से कहता है, पिताजी क्योंकि मैं उसका पिता हूँ, कन्यादान मैं ही करूँगा। अब पहले तो उसके पिता इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं, पर वो बिल्कुल मानता ही नहीं है कि कन्यादान मैं ही करूँगा। तो उसके पिता को लगता है जो भी हुआ खैर ठीक है, पर अब इसकी बात माननी चाहिए मुझे। और वो उसके जो पिता होते हैं राजेश, उस बालक के लिए 60-70 हज़ार रुपये का इंतजाम करते हैं और परिवार सहित बांसवा गांव जाते हैं। और जो धनराज की बेटी होती है उसका
सकुशल राहुल के द्वारा कन्यादान किया जाता है। राहुल धनराज की बेटी का अपने आप को पिता मानता हुआ कन्यादान करता है। ये बड़ा ही भावुक क्षण था दोनों परिवारों के लिए, लेकिन जो आत्मिक संबंध था वो इस चीज़ को नहीं मान रहा था कि राहुल कर रहा है या धनराज कर रहा है। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये हम ये नहीं कह रहे कि पुनर्जन्म होता है, पर हाँ इस फॉर एग्जाम्पल इस कहानी में ऐसा प्रतीत होता है कि पुनर्जन्म, इस कहानी के द्वारा ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म संभावित होता है। दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपकी भावनाओं को आपको परेशान करना बिल्कुल ही नहीं है। इस कहानी का सुनाने का मतलब आप सभी लोगों को जागरूक करना ही है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब ये भी नहीं है कि अंधविश्वास या पुनर्जन्म को मेरी तरफ से बढ़ावा दिया जाना है। हमारा ये मानना है कि जो चीज़ें पब्लिक लाइफ में लोगों के साथ हुई हैं वो शुद्धतापूर्वक आप तक पहुंचाई जाएं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आज की जो कहानी है अगर आप लोगों ने देखी है तो कैसी लगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।